Very good evening to all. स्क्रीन पूरी आ रही है आप लोगों को? कटा हुआ से नहीं लग रहा कुछ? ठीक है। अच्छा, ओके, राइट। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोगों ने फेज वगैरह पढ़ लिया। अब जो है वेव की इक्वेशन देखते हैं कि जो वेव हमारी ट्रेवल करती है उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। एक हमारा टर्म्स होता है वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर, ये क्या होते हैं। तो वेव नंबर पहले क्या होता है? वेव नंबर आपका होता है कि 1 मीटर की अगर मैं डिस्टेंस लूं उसमें कितनी वेव होंगी, 1 मीटर के डिस्टेंस में कितनी वेव होंगी, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर की अगर मैं वेव लूँ तो उसमें कितनी वेव होगी, तो ये कैसे निकालोगे? वेवलेंथ पता होनी चाहिए आपको, वेव की वेवलेंथ कितनी है। अगर मान लो वेवलेंथ हमारी 0.5 मीटर होगी तो उसमें 2 वेव हो जाएंगी। अगर 1 मीटर होगी तो 1 वेव होगी, और अगर 2 मीटर होगी तो आधी वेव होगी। तो जो हमारा वेव नंबर है दैट इज इक्वल टू 1/λ। जो हमारा वेव नंबर है ये है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। वन मीटर ऑफ डिस्टेंस। एक मिनट। ओके, हाँ ओके। तो वेव नंबर हमारा जो होता है 1/λ आएगा, नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा वेव नंबर है, इट इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, दूसरा हमारा एक और टर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर हमारा होता है, वेव नंबर को अगर हम 2π से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। यानी कि वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर हमारा है वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय 2π, यानी कि 2π/λ। दिस इज माय एंगुलर वेव नंबर। इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम, सॉरी ओमेगा से नहीं, के से दिखाते हैं। एंगुलर वेव नंबर है ना हमारा, ये एंगुलर वेव नंबर हमारा के से रिप्रेजेंट होता है। तो एंगुलर वेव नंबर हमारा के से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ रेडियन के टर्म में होगा, 2π है आपका इसमें क्योंकि, तो समथिंग लाइक दैट होगा। अब आते हैं वेव की इक्वेशन पे। जो हमारी वेव ट्रेवल करती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, तो उसकी इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो क्या इक्वेशन आती है उसकी? सर 2 मिनट नोट डाउन कर हम्म, सर वेव नंबर को किससे लिखते हैं? वेव नंबर के अलग अलग साइन है बुक्स में। एक तो इससे लिखते हैं, कई बार म्यू यूज कर लेते हैं इसके लिए, लेकिन म्यू फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज होता है, तो वो भी यूज होता है। कई जगह पे इसे ऐसे लिखा हुआ है लैम्डा बार। तो अलग अलग सिंबल है इसके। तो वेव नंबर के लिए आपके उसमें कोई ज़्यादा जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, तो हम अभी इसको सिंबल लिख नहीं रहे इसका कुछ। हमें जो जरूरत पड़ेगी एंगुलर वेव नंबर की पड़ेगी, तो हम यूजुअली इसको फिर वेव नंबर को ω/2π कर सकते हैं, सॉरी k/2π कर सकते हैं। सर जो 1/, वेवलेंथ है उसमें 1 मीटर है। हाँ, 1 जो है 1 मीटर, SI यूनिट में है ये।
या फिर लैम्डा को आप ऐसा यूनिट में रखो, 1 को 1 मान लो, लैम्डा को ऐसा यूनिट में रखोगे तो आ जाएगा उससे भी। एंगुलर वेव नंबर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कर लिया नोट देवेश? यहाँ पे इक्वल्स टू के क्यू लिया हमने, इसको ये एंगुलर वेव नंबर एंगुलर को, नंबर। यस सर। ये इसका सिंबल है, इसलिए इसका सिंबल एंगुलर वेव नंबर का सिंबल है वो के है। ओके सर यस। सर आपने इससे पहले वाली स्लाइड में कुछ रहा? नहीं, ये तो कल की स्लाइड है। ओके सर। दिस इज अवर एंगुलर वेव नंबर। तो ये दो चीजें हमारी हैं, तो जब वेव इक्वेशन बनेगी तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें वेव नंबर भी दिया होगा आपको कई बार, या फिर एंगुलर वेव नंबर दिया होगा, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। फिर जबकि वेव ट्रेवल कर रही है उसका जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनता है, आपकी जो वेव ट्रेवल कर रही है, अगर मैं वेव को लूँ अगर आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, मान लो इसकी वेलोसिटी इस साइड को है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये वेव की वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें दो चीजें ध्यान रखना अलग अलग हैं, एक तो वेव वेलोसिटी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है। पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें ऊपर या नीचे होगी, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव हम बना रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर टू द मोशन होती है। तो पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज है और वेव वेलोसिटी अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे सब लोग। वेव वेलोसिटी जो हम निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, v इक्वल टू लैम्डा एफ से, ये वेव वेलोसिटी है। और जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो आपकी जो इक्वेशन आएगी ना, भी y इक्वल टू समथिंग साइन करके आएगी, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dt निकालोगे, उससे आपका ये वेव वेलोसिटी आएगा, तो सॉरी पार्टिकल वेलोसिटी आएगा। तो इसको ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, वेव वेलोसिटी डिफरेंट थिंग है और पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज है, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन आती है इन जनरल वो आती है आपकी y इक्वल टू, यू कैन राइट y नॉट या फिर a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x प्लस y, ये नॉट, दिस इज इनिशियल फेज। तो ये फाइन आउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी बाहर साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जनरल इक्वेशन है वेव की, जो कि वेव ट्रेवल कर रही है, प्रोग्रेसिव वेव है। आप बोलोगे सर प्रोग्रेसिव वेव तो प्रोग्रेसिव ही होती है, रुकी हुई वेव कहाँ होती है? तो रुकी हुई वेव भी आप देखोगे भी एक स्टैंडिंग वेव आएगी आपकी, थोड़े एक आध क्लास में आ जाएगा, तो वो स्टैंडिंग वेव होती है। अभी जो हम बात करें प्रोग्रेसिव वेव की है, तो हमारी एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ तक, और ये वेव हमारी अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है। दिस इज फॉर v, wave velocity should be positive. This is the equation for the this thing, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 पाई बाय लैम्डा हमारा क्या होता है, k होता है। 2 पाई बाय लैम्डा को मैं k पढ़ा था अभी, तो इसको एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, तो इसको हम k भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे v बाय लैम्डा आ रहा है, v बाय लैम्डा क्या होता है हमारा, v बाय लैम्डा अगर हम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2 पाई बाय लैम्डा की अंदर, तो क्या बन जाएगा, ये a साइन 2 पाई v बाय लैम्डा माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस फाइव नोट। तो ये जो है आपका v बाय लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, 2 पाई एफ क्या होता है, ओमेगा, यहाँ पे टी भी था एक,
तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है ये जनरल इक्वेशन है, तो उसको याद करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन याद कर सकते हो, इजी है याद करना। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। सर बता दो ये लास्ट वाली कैसे है इक्वेशन? भाई v बाय लैम्डा क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी होता है f, यस सर। और f इंटू टू पाई करोगे तो टू पाई f क्या होता है? ओमेगा। यस सर। ओमेगा टू पाई f ही होता है ना, टू पाई बाय टाइम पीरियड। यस। तो वहां से मैंने ओमेगा लिख दिया उसने, तो मैंने इस चीज को टू पाई f को यानी टू पाई v बाय लैम्डा को ओमेगा लिख दिया। टू पाई v बाय लैम्डा जो है इसको पूरे को उठा के ओमेगा लिख दिया। और जो टू पाई बाय लैम्डा है यहाँ पे, ये तो हमारा k है, हमने पढ़ा है अभी, एंगुलर वेव नंबर है, इसको मैंने k लिख दिया। ठीक है, यस। ओके, दिस इज द इक्वेशन एंड आई कैन राइट हियर प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो मैं माइनस लूंगा, और अगर नेगेटिव में जा रही है तो मैं प्लस लूंगा। तो वी कैन हैव बोथ द साइंस हियर। सिमिलरली ये कॉस हो सकता है बाहर, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें तो आपको पता है, फेज रेशो चेंज हो जाता है, पर इन जनरल दिस इज माय इक्वेशन। सर ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। स्मॉल टी तो टाइम है, एक एनी जनरल टाइम में, ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है। कोई टाइम आप बोलोगे 5 एट टी इक्वल टू 5 सेकंड बताओ इसका वाई कितना है, तो मैं टी इक्वल टू 5 पुट करूंगा। और टाइम पीरियड तो वेव का फिक्स होता है एक, जिसपे वो ऑसिलेट करता है पूरा एक पीरियड। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे टी है और एक्स क्या है, यहाँ पे एक किसी पोजीशन पे आप देख रहे हो, एट पर्टिकुलर एक्स पे आप बात कर रहे हो। यहाँ पे मान लो आपने एक्स ले लिया कुछ यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू मान लो 2 मीटर ले लिया, तो आप यहाँ पे x इक्वल 2 मीटर पुट कर दो, तो आप इस पार्टिकल की बात कर रहे हो। अगर आपने x को फिक्स कर दिया मान लो 2 मीटर, तो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकल, किसका y एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे y कितना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे y कितना होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, या तो x अगर हम फिक्स कर दें तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल का मैं देख सकता हूँ डिफरेंट टाइम पे y कितना होगा, या फिर मैं टाइम फिक्स कर दूं, तो क्या निकलेगा फिर उससे? अगर मैं टाइम फिक्स कर दूं t इक्वल टू मान लो 10 सेकंड और x को वेरी करूं, तो क्या आएगा उससे? ये जो y आएगा, किसका y आएगा वो? अगर मैं t को फिक्स कर दूं t इक्वल टू 10 सेकंड पे और x की वैल्यू चेंज करूं, तो y किसका y आएगा? ये फर्स्ट वाली तो समझ में नहीं आई सर। फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया? नो सर। फर्स्ट वाले मैंने ये बोला कि अगर मैं x को फिक्स कर दूं, एक इसमें वेरिएबल क्या क्या है देखो, ओमेगा k और फाई वगैरह तो फिक्स है, a भी फिक्स है, इनकी वैल्यू तो फिक्स होगी। वेरी क्या कर सकता है इसमें? टाइम वेरी कर सकता है और x वेरी कर सकता है। यस सर। सर आप Small- एक्स ले किसको रहे हो? सॉरी, सर आप एक्स ले किसको रहे हो? x हमारा डिस्टेंस है ऑफ द वेव फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो मैंने कोई ओरिजिन माना वहां से, और वहां से कोई जो आपकी वेव है, डिफरेंट पार्ट जो पॉइंट है आपके वेव के, इनका डिस्टेंस होगा ना ओरिजिन से कुछ, इसको हम sir. x, इसको x लेंगे, तो हर पार्टिकल का x अलग अलग होगा। यस सर। ठीक, अब मैं कह रहा हूं, मैंने मान लो x को फिक्स कर दिया, x इक्वल टू 2 मीटर ले लिया, तो 2k हो जाएगा यहाँ पे। तो मान लो मेरा x इक्वल टू 2 मान लो ये है, तो मैंने फिक्स कर दिया कि x इक्वल टू 2 पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं x इक्वल टू 2 पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 2k हो गया यहाँ पे, और ओमेगा t हो गया साथ में। अब मेरे जब t वेरी करेगा बार बार, t इक्वल टू 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा उससे? मेरा y आएगा। किसका y आएगा? x इक्वल टू 2 पे जो पार्टिकल होगा उसका y आएगा, यानी इस पार्टिकल का, तो है ना। तो इस पार्टिकल से मैं निकाल सकता हूँ पार्टिकल एक्सट्रीम पे कब होगा, या मीन पे कब होगा, या नीचे वाले उस पे कब आएगा एक्सट्रीम पे। जब मैं मेरा y जो है a के बराबर आ जाएगा तो मेरा इस वाले एक्सट्रीम पे होगा, जब y माइनस a आएगा तो इस वाली एक्सट्रीम पे होगा, अगर y 0 आए तो इस वाली एक्सट्रीम पे होगा। तो डिफरेंट टाइम पुट करके मैं निकाल सकता हूँ
इस पार्टिकल का y कब कितना होगा, ठीक है। सर ये जो ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, सर ये वाली इक्वेशन के अंदर वो y वाला समझ में आ गया, बट ये ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वाला समझ में नहीं। मतलब क्या समझ में नहीं आया इसमें कि ये कैसे आया या इसका यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग। यस सर। नहीं, कैसे आया ये समझ में नहीं आया, यूज कैसे कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया। तो दोनों समझ में नहीं आया। ये इक्वेशन आपने यहाँ से जो हमने ड्राइव किया था, यहाँ से यहाँ किया था ना ड्राइव, और फिर यहाँ से यहाँ किया था, तो इसमें प्रॉब्लम है आपको कि कैसे ड्राइव हुआ। यस सर, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी, हाँ, फर्स्ट वो इक्वेशन कैसे आई, यस सर। उस पर क्यों जाना चाह रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई, उस पर क्यों जाना चाह रहे हो। वो इसलिए आई है, ऐसा बता दूं तुम्हें क्यों आई है, तुम्हारे उसमें नहीं है, क्यों फालतू में पढ़ रहे हो। सर रहने सर हमारे, दो। यस सर रहने दीजिए, वो और कंफ्यूजन हो जाएगी उससे। चलो मत जाओ, ये फंक्शन है एक्चुअली, वी टी माइनस के एक्स जो है ना फंक्शन, इसका फंक्शन है ये, क्यों है कैसे है वो समझना पड़ेगा आपको। चलो मैं उस पर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको बताया नहीं आपको। ओके सर। तो ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से फिर हमने ड्राइव करके यहाँ पे आए। हाँ जी सर एक बार एक्स बताइए ना, क्या बताया था आपने। एक्स हमारा वेव में जो वेव बनी है ना आपकी, ये वेव में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। ओके सर। ये एक्स है ना आपका, ये एक्स होगा, इस पार्टिकल के लिए ये एक्स होगा। सबका एक्स अलग अलग होगा, किसी का 2 मीटर, किसी का 4 मीटर, किसी का 6 मीटर, ठीक है। इसके अंदर हम v वेलोसिटी ले रहे हैं ना। v हमारी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव ये वाली है, और सर t टाइम, t जो है कोई जनरल टाइम है। हाँ, जिस टाइम पर ये जो वेव, वो उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो है। नहीं ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है। देखो ये इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन है, y की इक्वेशन है ये। y मतलब किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना है, ये y ये होगा ना। यस सर। तो आप किसी पार्टिकल का y निकाल रहे हो, एनी टाइम पे y निकाल रहे हो, और एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। भाई सबका y अलग अलग होगा। अगर मैं इसका x पे यहाँ पे देखूं तो इसका y डिफरेंट है, इस वाले का y डिफरेंट है, तो पर्टिकुलर एक तो x पे डिपेंड करेगा ये हाँ सर, एक्स पे डिस्टेंस पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। मान लो मैं x फिक्स कर दूं, तो x फिक्स कर दिया मैंने 2 मीटर, तो इसका भी y चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, फिक्स थोड़ी रहेगा इसका y, यहाँ पे थोड़ी रहेगा पार्टिकल हमेशा, यस सर। ये भी सर नीचे एक्स आएगा। फिक्स करने पे तो अलग अलग पॉइंट्स का नहीं आ जाएगा फिर डिस्प्लेसमेंट, अगर टी वेरी कर रहा है तो। अगर मैं x फिक्स करूंगा और t वेरी कर रहा है, तो इस पॉइंट, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आएगा एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि मैंने x फिक्स कर दिया ना, x मैंने 2 मीटर ले लिया, तो मैं इसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, बाकी पार्टिकल मैंने छोड़ दिए सारे। सर तो ये तो आगे नहीं चला जाएगा फिर। अच्छा नहीं, ये तो यहीं पे रहता है। हाँ ठीक है ठीक पार्टिकल है। नहीं जाता ना आगे, हम्म। पार्टिकल वहीं पे रहता है। तो इस, अगर मैं x फिक्स कर दूं और टाइम चेंज करूं, तो मतलब मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं कि डिफरेंट टाइम पे, पहले यहाँ पे था, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, मान लो नीचे आ जाएगा, फिर और नीचे यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ। तो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइम पे। मैंने x फिक्स ले लिया कि मेरा x 2 मीटर पे ही लूंगा मैं, बाकी पार्टिकल नहीं देखूंगा मैं, ठीक है। तो अगर मैं x को फिक्स कर दूं, तो मेरा डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी, y आ जाएगा। क्लियर इतना। हाँ सर, और ये फिर जो Yes, लास्ट इक्वेशन आई है हम इसको कैसे यूज करेंगे, हाँ मतलब जो आप बता रहे थे। हाँ अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये और सर अगर हम टाइम फिक्स करते हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स की आ जाती है सेम टाइम पे। हाँ, अगर हम टाइम फिक्स कर दें तो डिफरेंट पार्टिकल का y आ जाएगा सेम टाइम पे। यस सर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये सब पार्टिकल का y आ रहा है, यानी कि वेव का स्नैपशॉट आ रहा है एक तरह से उस टाइम पे, कि वेव की शेप yes, है ना, कि वेव की शेप कैसी है ये आ रहा है आपको, क्योंकि y आपका सबका पता चल रहा है, सब पार्टिकल का y कितना है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो आपका एक वेव का स्नैपशॉट आ रहा है कि वेव उस टाइम पे कैसे दिखेगी। अभी ऐसे दिख रही है वेव, थोड़ी देर बाद हो सकता है ऐसे दिखने लग जाए आपको। तो अगर आप टाइम फिक्स कर दो एक पर्टिकुलर टाइम पे, और डिफरेंट x पे वैल्यू लो y की, तो आपकी डिफरेंट y की वैल्यू आ जाएंगी, तो आपको पता चल सर जाएगा यहाँ सारे पे y है क्या, y। y, भाई ये चीज y है ना, ये जो डिस्टेंस है इसका, पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये y है, किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस।
फ्रॉम इसकी मीन पोजीशन से। सर तो वाई तो तभी वैरी करेगा ना जब कोई कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तभी नहीं, करेगा ना वैरी। अगर मान लो एक ही वेव है, एक ही वेव चल रही है, तो उसमें वाई वेरी नहीं करेगा? नहीं सर, मैं एक पार्टिकल के लिए कह रहा हूँ, एक पार्टिकल हाँ, के लिए। एक पार्टिकल में ही अगर मैं बात करूं तो एक पार्टिकल में अगर कोई वेव जा रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा? उसके लिए दो वेव होना जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव नहीं इंटरफेरेंस और सर, हाँ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक पार्टिकल एक वेव से भी हो जाएगा। जब पानी में आप यस पत्थर मारते हो तो एक ही वेव तो क्रिएट होती है, थोड़ी तो बहुत सारी वेव आ रही है और फिर इंटरफेयर कर रही है, इसको नहीं होता। हाँ यस। ओके, तो मैं ये बात दोनों क्लियर हुई? अगर मैं टाइम फिक्स करता हूँ तो क्या होता है और एक्स फिक्स करता हूँ तो क्या होता है, ये फिक्स, ये पता चला? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो इस इक्वेशन से कैसे निकाल सकता हूं मैं? पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? डी वाई बाई डी टी होगी। यस सर। तो मैं डी वाई बाई डी टी निकालूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा और एट पर्टिकुलर एक्स पे करूंगा, तो मेरा एक्स फिक्स हो गया और मेरा वेरिएबल क्या बचा? केवल टी बचा। उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मैं। सर एंगुलर वेव नंबर नहीं होगा। एंगुलर वेव नंबर क्या होगा? वेरिएबल? यस। नहीं, वेरिएबल एक वेव की बात करूं, मानो एक वेव हमने फिक्स हो गई, ये वेव हमारी आ रही है, इसकी वेवलेंथ इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, सब फिक्स हो गया है ना। एक वेव जा रही है, वो सब फिक्स है। अब वेरी क्या करेगा यहाँ पे? वेरी करेगा यहाँ पे कि वाई जो है टाइम के साथ वेरी करेगा आपका, है ना, टाइम के साथ और एक्स के साथ। एक्स के साथ। टी वेरी करेगा यहाँ पे, एक्स वेरी करेगा और वाई वेरी करेगा वेव का। बाकी सब तो फिक्स हो गया, वेवलेंथ वगैरह तो फिक्स हो गई सब। यस सर। तो अब मैं जो है डी वाई बाई डी टी निकाल रहा हूँ, तो दो वेरिएबल है मेरे पास, एक तो टाइम वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैंने बात की, मैं इस पार्टिकल का मान लो वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ इस पार्टिकल की, तो मैं इसका एक्स मुझे पता होगा, फिक्स होगा एक्स तो मेरे को। तो मुझे देखना है इसकी वेलोसिटी डिफरेंट टाइम पे कितनी कितनी है ना। अभी इसकी वेलोसिटी किधर को है? पॉजिटिव है। कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी कुछ टाइम बाद नीचे की तरफ को, इसी पार्टिकल की, सेम पार्टिकल की। तो कभी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे? जीरो। जीरो होगी। ऐसी जब नीचे वाले एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो जीरो होगी। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मैक्सिमम होगी बीच में, ऊपर जाके फिर नेगेटिव हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो इसकी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। कुछ टाइम बाद ना, जब ऊपर जाके वापस आ जाएगा, हाँ फिर फिर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यस तो सर। आपकी जो वेलोसिटी है वो किस फॉर्मूले से आएगी? डी वाई बाई डी टी से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल मतलब हमने एक्स को कांस्टेंट मान लिया है और केवल हम टाइम को वेरिएबल मान रहे हैं। जो दो वेरिएबल थे एक्स और टाइम, उसमें से हमने एक को कांस्टेंट मान लिया, एक्स को, और हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्स को मानना है कांस्टेंट। तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा? ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स आ जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स इनटू, और प्लस फाई अगर लेना चाहो तो ले लो, इनिशियल फेज, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ये तो आपने इसका किया, कॉस, साइन का कॉस हो गया। आप अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा आ जाएगा आपका, और टी तो आपका वो हो गया, बाकी डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो जाएगा। सर के एक्स का हाँ जी हो जाएगा। के एक्स का जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि विद आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया है इसका। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो आपका आया ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, दिस थिंग आया पूरा। सर यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टी का डिफरेंशिएशन 1, ये ऐसे होगा एक्चुअली डिफरेंशिएशन, आप देखोगे ना इसका 0 प्लस 0। अब तो के का डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स का तो 1 होगा ना। एक्स का भी 0 हो जाएगा ना, आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव है ना ये। आपने एक्स को कांस्टेंट माना है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है बाकी सबको कांस्टेंट मानते हो, यस सर। है ना। जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं केवल उसको वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है। यस।
ओके, तो आपने डिफरेंशिएट किया इसको, तो आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनली इक्वल टू, अगर आप लिखोगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। दिस इज द dy by dt, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। ये हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी टाइम पे। ये पार्टिकल की वेलोसिटी आई। अब मैं सेम इक्वेशन को दोबारा ले रहा हूं और इसका स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं। स्लोप एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, स्लोप एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे। इसका स्लोप अगर पर्टिकुलर टाइम पे निकालूंगा तो मेरा एक्स फिक्स है, मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं, मान लो स्लोप इसका है ना। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं स्लोप निकालूं, सॉरी पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्लोप निकालूं तो टाइम फिक्स है, तो मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं स्लोप निकालूं इसको तो मैं क्या लिखूंगा, इसका स्लोप इज dy by dx। डी बाई डी एक्स। कितना आएगा स्लोप इसका, ax cos omega t plus minus kx plus phi naught। ए कॉस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन सेम आएगा आपका जो ऊपर हुआ है, मल्टीप्लाई में x। मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन आएगा, है ना, इस अंदर वाले का। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, x प्लस माइनस के। प्लस माइनस के आएगा। एक्स का तो 1 हो जाएगा, यस सर, हाँ प्लस माइनस के। प्लस माइनस के आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये आपका है स्लोप, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कर दूं सपोज डिवाइड, वीपी डिवाइडेड बाय स्लोप करूं तो क्या आएगा मेरा, हमने स्लोप में dx को कांस्टेंट माना है ना। हमने x को वेरिएबल माना है यानी इसका मतलब, और टाइम को हमने कांस्टेंट माना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने स्लोप निकाला है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेरिएबल होगा ही ना, तो हाँ सर ओके। वो तो वेरिएबल होगा, उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो आपका ये आया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट सॉरी डिवाइड करूंगा अगर, तो वीपी बाय स्लोप क्या आएगा मेरा, ए से ए कट जाएगा, ओमेगा कॉस वॉस कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के आ जाएगा। प्लस माइनस लिखना में केवल के लिख देते हैं, तो आपका जो है ओमेगा बाई के आ जाएगा। एंड व्हाट इज ओमेगा बाई के, ओमेगा आपका होता है 2 पाई एफ, और ये होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये चीज हो जाएगी आपकी एफ इंटू लैम्डा विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव आएगा। यस सर। अच्छा के का साइन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि के साथ जो साइन आएगा वो डिपेंड करेगा कि अंदर क्या साइन है, प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये के माइनस का आता, और प्लस होता तो प्लस का आता, ठीक है। माइनस का के आने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अंदर अगर माइनस साइन है उसका मतलब वेव किधर को ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर अंदर यहाँ माइनस होता तो वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है, यहाँ पे माइनस आता हमारा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ प्लस आता, तो वो भी चीज है आपकी। अब यहाँ पे आप देखो, अगर इसे मान लो मैं इस डायरेक्शन में, आप इस केस में अपने वेव वेलोसिटी क्या मानी है, आपने ऐसे कर देता हूँ मैं, प्लस माइनस लिख देता हूँ, समान के ऊपर प्लस माइनस के कर लेते हैं सपोज। तो ये क्या आएगा आपका, प्लस माइनस ये आ जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ वीपी बाय स्लोप है इक्वल टू प्लस माइनस वी डब्ल्यू आया, ठीक है। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। तो आपका
vp इक्वल टू स्लोप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो मैं ये इसका मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूँ सपोज, या इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, प्लस है या माइनस है। पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ऐसी वेव की वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ऐसे आपका जो स्लोप है वो भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है स्लोप। ठीक है, ऐसी वेव पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी भी आपकी प्लस माइनस हो सकती है। ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी भी आपकी प्लस माइनस हो सकता है नीचे आ रहा हो या ऊपर जा रहा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर वेव वेलोसिटी मान लो प्लस होती, या बीच में साइन क्या आता, माइनस आता। अगर वेव वेलोसिटी प्लस होती तो बीच में साइन माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस की आता ये, है ना। तो अगर मेरी वेव वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ये वाली, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी फिर, नेगेटिव। यहाँ माइनस आ जाएगा साइन, है ना। पार्टिकल वेलोसिटी विल बी माइनस ऑफ दिस थिंग, माइनस ऑफ स्लोप इनटू वी डब्ल्यू, ये आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वेव पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी। सर अगर वेव वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो फिर वो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगी? देखो इसको मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, मैं इसको प्लस माइनस हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। अब वेव वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है। Yes. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आपका आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो यही आएगा, यहाँ माइनस आएगा। जब मैं स्लोप निकाला, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे माइनस साइन था बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस की, Yes, sir. तो ये माइनस की आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सर लेकिन हो तो प्लस माइनस दोनों सकता है, तो फिर सिर्फ माइनस क्यों? अगर प्लस होगा उसका मतलब ये है कि पार्टिकल वेलोसिटी अगर आप ये लिख रहे हो कि vp इक्वल टू प्लस ऑफ स्लोप इनटू वी डब्ल्यू, इस केस में कब होगा, जब आप वेव वेलोसिटी क्या लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव लोगे, तो ये चीज आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी फिर उस केस में, यस सर। है ना, ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, और ये चीज फिर आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो। यस सर। ये स्लोप दोनों हो सकता है, मैं पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव स्लोप है तो नेगेटिव आएगा ये। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज आप नेगेटिव ले रहे हो, ये चीज आप नेगेटिव ले रहे हो, तो फिर ये नेगेटिव आ रही है। अगर यहाँ पे आप, इसमें हमने क्या लिया था, हमने वेव वेलोसिटी पॉजिटिव लिया था यहाँ पे आपका, तो ये चीज नेगेटिव आया था, और यहाँ पे आपने नेगेटिव लिया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यस सर। है ना, तो इसलिए यहाँ पे साइन का वो है ना इंपॉर्टेंस। आप जब यहाँ पे पुट करोगे, जो ये वाली इक्वेशन है मेरी, ये वाली इक्वेशन में मैंने ये मान लिया कि मेरी वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, उससे मैंने ड्राइव किया है। अगर मेरी वेव वेलोसिटी नेगेटिव आएगी तो अकॉर्डिंगली वो खुद ही साइन एडजस्ट होकर यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है, ये किसी भी टर्म में आप यूज कर सकते हो, नेगेटिव में भी प्लस में भी। अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ मैं माइनस पुट कर दूंगा, माइनस जो भी वेलोसिटी होगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव पुट करूंगा यहाँ पे, तो विद साइन यहाँ पुट करूंगा तो मेरा खुद ही इसका साइन आ जाएगा पार्टिकल वेलोसिटी का। तो सर मतलब नेगेटिव क्यों लगा है, पॉजिटिव भी तो, प्लस माइनस भी तो ठीक था। अगर मैं प्लस माइनस लगाता फिर तो आपको समझना पड़ता है ना कहाँ पे क्या लगाना। मान लो मैं ये लिख रहा हूँ vp इक्वल टू प्लस ऑफ स्लोप दिस थिंग, इसका मतलब ये कब वैलिड है, जब ये वेलोसिटी आपने नेगेटिव पुट करी होगी, खुद ही आपने खुद ही यहाँ नेगेटिव पुट करी होगी, तब ये प्लस आया होगा। यस सर। है ना, तो ये ऑलरेडी आप यहाँ पे पुट कर चुके हो वैल्यू, मतलब ये आपने ड्राइव किया है इस केस के लिए, जबकि आपका यहाँ पे k पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी वेव आपकी नेगेटिव थी। तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट करोगे, मान लो क्वेश्चन आया हुआ आपका, क्वेश्चन में आप VW कितना पुट करोगे, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड दे रखी है आपको, तो यहाँ क्या पुट करोगे, 300 या माइनस 300? 300। सर किस में पुट कर रहे हैं ये मेन है, अगर ऊपर वाली में कर रहे हैं तो 300, नीचे वाली में तो माइनस। नहीं, इस वाले को जो मैंने ड्राइव किया है, ये मैंने वेव वेलोसिटी को पॉजिटिव मान के ड्राइव किया इक्वेशन,
है ना। यस सर। मैंने वेव वेलोसिटी को पॉजिटिव मान के इक्वेशन ड्राइव की है, तो मेरा VW आया। अगर मेरी वेव वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो यहाँ -300 पुट करना पड़ेगा मुझे। यस सर, उस केस में पॉजिटिव आ जाएगा वो। उस केस में पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो मैंने ये ड्राइव की है इक्वेशन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ड्राइव की है ये वाली इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन जो ड्राइव की है ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ड्राइव की है, जो ये वाली इक्वेशन है नीचे वाली। तो इसमें ऑलरेडी VW नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है खुद ही, वो करके ये सब करके ही ये सब आया है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे अब आप, तो आपको कितनी पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे? -300 माइनस नहीं, प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप माइनस ऑलरेडी कर चुके हो यहाँ पे ना, माइनस होके तो प्लस आया ये। यस सर। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि भाई वाली इक्वेशन याद कर लो आप बस। ये अगर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +300 करो, माइनस है तो माइनस में पुट करो। ओके सर, क्लियर। सर पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए माइनस नहीं होगा VW? नहीं, VW माइनस नहीं होता, बीच में साइन माइनस का आता है, यहाँ बीच में साइन माइनस का आता है बस पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। लेकिन VW तो पॉजिटिव ही होगा ना। अगर सर तुम्हें जो पिछली वाली इक्वेशन थी उसमें जो साइन का फंक्शन था वो उसमें फेज वेज का तो कुछ नहीं है ना, ये ऐसे ही है? फाई नॉट जो है हाँ, या फिर फेज ही है ये पूरा कॉस का जो फंक्शन पूरा है, टोटल फेज। टोटल फेज ही है। हाँ, टोटल फेज तो यही होता है हमारा, टोटल फेज ही होता है ना हमारा ये पूरा। के एक्स तो नहीं था पिछले वाली में। जब हमने ओमेगा टी लिखा था केवल, हम्म। तो वहां पे हम लोग जो बात कर रहे थे एक्चुअली वो एक पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात कर रहे थे। हमने एक्स को फिक्स मान लिया था, हमने एक पर्टिकुलर जगह पे एक्स पे देखा था। मैं एक्स को 0 मान लो ओरिजिन की बात करता हूँ मैं, तो उस पे क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आएगा, हाँ ठीक है। है ना। तो अभी हमने वेव की चलने की बात नहीं की थी ना, तो एक जगह पे रुक के बात कर रहे थे वेव की क्या हो रहा है उसको। एक्स पे भी फेज डिपेंड करता है ना। अभी हमने देखा नहीं, जब वेव आपकी चल के आई थी तो उसके कारण फेज क्रिएट हो रहा था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव। यस सर। तो ये एक्स पे भी डिपेंड करेगा ना फेज आपका, कि एक्स कितना है, यस सर। इसलिए ये भी लेना पड़ता है हमें। सर हमने यहाँ पे +-kx की जगह पर -kx ही क्यों लिया? मतलब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की क्वेश्चन बता रहा था, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की क्वेश्चन लूंगा तो ऐसे बनेगी और इससे ड्राइव होकर फाइनली ये आएगा, अगर मैं वेव को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मानूं तो। सर अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में मारेंगे तो फिर हमारा जो x है वो भी तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव है ही, तो सर ये पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पर। नहीं, कहाँ पे, यहाँ प्लस आप बोले बीच में पॉजिटिव आना चाहिए। यस सर। नहीं, बीच में नहीं आएगा। मैं इक्वेशन ये तो आपको जो बेसिक इक्वेशन यहाँ पे आई है ना, ये यहाँ माइनस साइन आता है अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो। सर पॉजिटिव x डायरेक्शन माइनस साइन क्यों आता है? आप मेरे को वेव का बेसिक बताने को वो कर रहे हो फिर, कि बेसिक ऐसा होता क्यों है। देखो क्यों होता, बता देता हूँ आपको। सौरभ कर देता हूँ पहले। इतना सबको समझ में आ गया कि हमारी वेव वेलोसिटी जो है, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, ऊपर वाली। तो ये हमारी पॉजिटिव के लिए है, ये तो समझ में आ गया सबको। यस सर। अच्छा, सर इक्वेशन का ऐसे मतलब ये निकल के आ रहा है ना कि नेगेटिव स्लोप पे देखेंगे तो वेव वेलोसिटी ऑफ वेव और वेव ऑफ पार्टिकल के ऑपोजिट साइंस आएंगे हमेशा। बिल्कुल। देखो अगर ये ऐसी वेव है, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, और आपने ये निकाला, मान लो वेव वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है सपोज, ठीक है, यस वेव सर। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो प्लस वैल्यू आएगी। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नीचे जा रहा होगा या ऊपर आ रहा होगा, मैंने वेलोसिटी ऐसे होगी या ऐसे होगी? सर नीचे जाएगा। कैसे बताओगे? जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो फिर ये वेव और नीचे आएगी ना, बढ़ रही है नहीं। नहीं, दोनों हो सकता है नीचे जा रहा हो या ऊपर, कैसे बोलोगे आपकी। चलो ठीक है, मान लो तो ये है, आप बोल रहे हो इसको क्या बोलोगे, नीचे आ रहा है। सर ये नहीं सर, स्लोप ऊपर जाएगा। नेगेटिव है ना, तो और वेव वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव ऑफ पार्टिकल पार्टिकल क्या होगा? नीचे जाएगा। नहीं, स्लोप नेगेटिव है तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और ये एक और माइनस है हाँ। यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा ये। भाई स्लोप आप पुट करोगे ना, मान लो कुछ -5 पुट किया आपने स्लोप, और माइनस ये एक सर एक ऑलरेडी बाहर भी है आपका, तो +5 हो जाएगा ये। अच्छा, स्लोप में भी वैल्यू पुट करनी है? हाँ, स्लोप में तो वैल्यू पुट करोगे ना। पर सही सर है वो सर। इक्वेशन तो हमने स्लोप को पॉजिटिव मान के बनाई थी ना। नहीं, हमने तो ये माना था ना, dy, हमने कॉस का फंक्शन माना था स्लोप को। हमने कोई प्लस माइनस थोड़ी माना, कॉस तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है।
यस सर। दोनों हो सकता है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे स्लोप की, तो आपको नेगेटिव पुट करोगे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के क्या आएगा, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। यानी ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा। और मैं अगर इस पार्टिकल की बात करूं तो सर ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा इस समय वेव में। और अगर मैं इसको इस तरफ देखूं, ये सर ऊपर जाएगा। सेम स्लोप पे है, और ये वाला नीचे सर नीचे जाएगा ये। नीचे। तो इस समय ये ऐसी वेव जो है ऐसे जा रही है, तो इसमें जो ये पार्टिकल है सब ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी ये चीज ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। यस और सर। अगर मैं इसको उल्टा मान लूँ ऐसे वेव को, कि ये वेव वेलोसिटी अपोजिट है, इधर को है वेव वेलोसिटी मान लो, अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला पार्टिकल आपका ऊपर हो जाएगा, सर ये ऊपर जाएगा। ये नीचे हो जाएगा, फिर यस सर। ये नीचे, और ये सर तो उसमें एक पार्टिकल ऊपर एक पार्टिकल नीचे कैसे हो रहा है? किस में, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में? फर्स्ट केस। ये पार्टिकल ऊपर क्यों हो रहा है, नीचे क्यों हो रहा है? यस। तो जब वेव के जर्क लगाओगे, वेव तो बार बार ट्रेवल करती रहेगी ना इसमें, जब जर्क देते हो वेव को, स्ट्रिंग को जर्क देते हो, तो ऐसा जर्क बनता है ना एक। आप बार बार जर्क दोगे स्ट्रिंग को, तो कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा स्ट्रिंग ये। तो कोई पार्टिकल Yes. इसमें ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा। जब बार बार जर्क दोगे स्ट्रिंग को, तो ऐसे ही बनेगा ना ये। यस सर। तो होगा ही, कोई पार्टिकल ऊपर तो जाएगा ही। अब ये ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वेव की शेप क्या बन जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, मान लो ये ऊपर चला गया, तो वेव की शेप हो सकता है कुछ ऐसे कुछ बन जाए, कि ये ऐसे कुछ बन जाए वेव की शेप, है ना। शेप चेंज होती रहेगी ना वेव की, तो बार बार। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे कैसे होगा, तो वो तो टाइम के साथ वेरी करेगा। सर तो जो वहाँ पे हम जैसे कि स्लोप की कोई नेगेटिव वैल्यू वैल्यू डालते हैं तो वो फंक्शन तो पॉजिटिव हो जाएगा जो एक्सप्रेशन आ रहा है। हम्म तो सर वहाँ पे फिर वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? VW तुमने वो मान तो लिया ना यहाँ पे, VW ने पॉजिटिव मान लिया था हमने यहाँ पे। तो सर वी डब्ल्यू पे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना? नहीं, VW तो आपने अगर यहाँ ऐसे मान लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो प्लस ही पुट करोगे, और आपने यहाँ अगर माइनस मान लिया तो आप माइनस पुट करोगे यहाँ पे, हाँ माइनस ओके। 300, ठीक है। यस। अब आप पूछ रहे हो प्लस में माइनस क्यों आता है, माइनस में प्लस क्यों आता है। यस सर। देखो, मान लो ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। ये एक वेव पल्स है, ये यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगी, मान लो डिस्टेंस यहाँ से x है सपोज, तो टाइम कितना लगेगा इसको, x बाई वी, एक्स बाई वी। ठीक है। यहाँ पे यस इसका, सर। अच्छा, तो जहाँ यहाँ पे मान लो ये y है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का, वो इस समय y है, ठीक है। वो y मैक्स भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, y है। इस पार्टिकल का सेम y कितनी देर बाद होगा, वो x बाई टी टाइम बाद, सॉरी टी टाइम बाद। सर अगर वो कैपिटल टी उसका टाइम। नहीं, टाइम पीरियड क्यों लोगे, भाई टी टाइम बाद ये पल्स यहाँ पहुंच जाएगी ना, ये मैं सिंगल पल्स की बात कर रहा हूँ, टी टाइम बाद ये पल्स यहाँ पहुंच जाएगी। हाँ सर सिंगल में, हाँ यस सर। तो जितना y अभी इसका है, टी टाइम बाद इसका y हो जाएगा वही। यस सर। ओके, इसका जो y है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो y है, ये x में यहाँ से लूंगा एक्चुअली, ये पहले ओरिजिन पे रही होगी, है ना, ऐसे रहा होगा एक्चुअली ये ग्राफ ना, मैंने थोड़ा आगे बना दिया, क्योंकि x आप यहाँ से ले रहे होगे, मान लो ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो y है वो इसका y बन जाएगा टी टाइम बाद, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसका अभी का y है वो इसका कब का y होगा, टी टाइम पहले का। टी टाइम पहले का होगा, ठीक है। ओके, तो इसका जो y होगा वो इसके टी टाइम पहले का y होगा, ये बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है।
यस सर। ओके, तो मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका जो y है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। मान लो आपने कोई आपने इसका पता लगा लिया कि इसका y क्या है। आपने जो जर्क दिए, आपने पता लगा लिया कि मैं जर्क जो दे रहा हूँ, तो मैंने इस टाइम पे इतना जर्क दिया है इसको, तो मेरा y फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा ये ft। सर वाई तो सेम ही रहेगा ना, नहीं, आप जर्क दोगे तो जर्क में सर आप ऐसे करोगे जो वेव। एक्स है वही तो बढ़ रहा है। भैया आप जर्क दोगे, पहले मान लो स्ट्रिंग सीधा था, आपने पहले जर्क दिया होगा ना इसको उठा के ऊपर ले गए होगे आप, फिर आप नीचे को ले आए होगे इसको, तो आपने पूरा जर्क दिया होगा तो ये वेव पल्स बनी होगी। तो सर साथ में एक्स भी तो चेंज हो रहा है। मैं तो अभी इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ अभी, केवल जो पार्टिकल ओरिजिन पे है, इसका y। इसका x तो फिक्स है ना, x तो 0 है ना इसका, हाँ इसका एक्स 0 है। तो इसका जो y होगा फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा ना केवल, ओरिजिन वाले का। ओरिजिन वाले का। हाँ सर मान सकते हैं। मान सकते हैं। अब मैं इसका y निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसका नहीं होगा मैं, है ना, इसका तो y x पे भी डिपेंड करेगा, x कितना है हमारा। यस सर। ओके, तो इसका जो मैं अगर f लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल टू f, ये लिख सकता हूँ मैं। मान लो यहाँ यस पे ये भी कौन सी टी टाइम पे, तो मैं लिख सकता हूँ t माइनस एक्स वी, एक्स बाई वी। यस सर। भाई t इक्वल टू 0 पे वेव यहाँ पे थी और t इक्वल टू t पे यहाँ पहुंची, तो इसका जो t पे y होगा वो एक्चुअली कौन सा y होगा, जो इसका रहा होगा एट t माइनस एक्स वी पे, वही इसका y अब होगा, ये बोल सकता हूं मैं। सर समझ में नहीं आया ये वाला सर, वो मेरे को लग रहा है जो आपने पहले वाले में लिखा है ना ओरिजिन वाले पे वो उसका आना चाहिए, और फिर जो वो सेकंड वाले का है वो ओरिजिन वाले का आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने, ये देखो क्या है, ये इस है, ये y कौन सा y है, y है। आपको ये इसका फंक्शन पता है कि मेरा y क्या है, मेरे को जर्क जो दे रहा हूँ, मेरे को जर्क पता है मैं कैसे दे रहा हूँ। जर्क कैसे देते हो आप, स्प्रिंग को ऊपर पकड़ के फिर झटका मारते हो ना, स्प्रिंग को ऊपर लाके फिर नीचे लाते हो, हाँ सर ऊपर नीचे करते हैं हम। ऊपर नीचे करते हो। आपको y का जो है फंक्शन आपको पता है कि मैं y कितना ऊपर कर रहा हूँ किस टाइम पे, यस सर हाँ पता है। पता है मुझे, तो मैं इसका y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ इसका, इस पार्टिकल का। हाँ सर ये समझ में आ ठीक गया। है, ठीक है, मैंने एक जर्क दिया, मैं एक ही जर्क मान लो, बार बार जर्क नहीं दिया, मान लो मैंने एक ही जर्क देके छोड़ दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया सर। ठीक है, अब जब इसका y है फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, अभी आगे वालों का y 0 है, जब इसका जर्क बना यहाँ का y 0 है सबका। आगे वालों का अगर टी इक्वल्स टू 0 पर तो आगे वालों का 0 है। यस t सर। इक्वल टू 0 पे 0 है सबका, बाकी सबका 0 है, केवल इसी का y यस सर। है ना। अब मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकल उठाया और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे y कितना है ना। तो सर मैंने वो देखा कि 0 भी भाई तो हो सकता है। हाँ 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अच्छा 0 भी हो सकता है। अभी मैं x पे देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं किसी पर्टिकुलर x पे देख रहा हूँ कि अब t टाइम पे यहाँ का y कितना है। मान लो t इक्वल टू 2 सेकंड पे देख रहा हूँ कि अब y कितना है मेरा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मेरा जो वेव पल्स ट्रेवल कर रहा था वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, v स्पीड से ट्रेवल कर रहा था इस साइड को, वेव पल्स। देखो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था ये, यस सर। मान लो इसकी स्पीड कुछ मान लेते हैं, इसकी स्पीड मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल टू 1 पे कहाँ पे होगा ये, सर 2 मीटर फार होगा। 2 मीटर फार होगा, और t इक्वल टू 2 पे 4 मीटर 4 फार। मीटर। 4 मीटर होगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मान लो इस पॉइंट पे y निकालना था, सपोज मैं ऐसे ना निकालता, मैं y निकालने की कोशिश करता कि y कितना होगा इस पे, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इस पे वही y होगा जो कि इस पॉइंट पे रहा होगा इतने टाइम पहले, जितना टाइम इसको यहाँ से आने में 4 सेकंड लगते हैं ना आने में, यस सर। तो 4 सेकंड पहले जो यहाँ पे y रहा होगा वही इसका y होगा अब, यस सर हाँ। है ना। तो अभी यहाँ पे टाइम 4 सेकंड नहीं, सॉरी 2 सेकंड, 2 सेकंड पहले जो रहा होगा वही इसका y होगा अब। हाँ सर। ठीक है, तो मेरे को इसका फंक्शन पता था, y का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है y इक्वल टू एफ टी। यस सर। अब मैं इसके लिए फंक्शन लिखना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, y इक्वल टू एफ
टी तो नहीं लिख सकता मैं, सर t इक्वल्स टू 2 सेकंड लिख सकते हैं। ये लिखना पड़ेगा ना t-2। भाई फंक्शन सेम है, अब फंक्शन। वो जो t है हमारा, वो जो t हमने लिया है वो हमने t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर लिया है ना t। हाँ वो हमने t=2 पे लिया, वो उसका टाइम जो है। और सर यही t इक्वल्स टू 4 होता तो फिर वो y इक्वल्स टू f t माइनस 4 ले लेते आगे जाते हाँ, हुए। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी उनको आइडिया होगा फंक्शन जब वो करता है ना, ग्राफ आपका शिफ्ट करता है, तो ग्राफ सर शिफ्ट ये भी कर। वैसे सेम ही आ रहा है। अगर जो पहला वाला पार्टिकल है उसमें जो टाइम अगर हम जीरो को कि 10 to 0 है तो वो फंक्शन ऑफ जीरो, और ये भी फंक्शन ऑफ जीरो बन जाएगा क्योंकि इनिशियल टाइम हाँ वो टाइम तो 2 ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कब बनेगा जब आप t-2 करोगे तब बनेगा, यस सर। और ये कब बनेगा जब आप t-1 करोगे, यस सर। हाँ ये तब बनेगा, है ना। यस सर। और ऐसे ही बनता जाएगा। तो जब ये वेव इधर को ट्रेवल कर रही है तो आपको टाइम माइनस करना पड़ रहा है, आपको एक चीज माइनस करनी पड़ रही है, यस सर। समझ रहे हो आप, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन आता है बीच में। अच्छा अदरवाइज प्लस आता है, अगर वेव इधर को ट्रेवल कर रही होती तो फिर आपको डिफरेंट लेना पड़ता, फिर आपको क्योंकि आपका एक्स नेगेटिव हो जाता है इस साइड को, एक्स नेगेटिव। यस सर। तो फिर आपको उल्टा मानना पड़ता है कि जो पोजीशन इस पार्टिकल की है अभी, वो इसकी जो है 2 सेकंड पहले हो चुकी होगी। अच्छा 2 सेकंड बाद आएगी। नहीं, 2 सेकंड पहले हो चुकी होगी, क्योंकि ये तो वेव इधर को ट्रेवल कर रही है ना, मैं कह रहा हूं जो इसकी अब है वो इसकी 2 सेकंड पहले हो चुकी होगी। सर ये माइनस में है तो सर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो जीरो पर है वो -2 से 2 मीटर आगे है। तो फिर सर हम ये तो बोल सकते हैं कि जो हमारी वेव है वो सर -2 से मतलब इनिशिएट हुई हो और फिर वो जीरो पर जाए। -2 से इनिशिएट अगर 0 पे जाएगी फिर तो वो पॉजिटिव वाला केस ही, फिर तो सेम केस हो गया ना, वो तो कोई फर्क ही नहीं है आपको, वो तो ये वाला केस हो गया ऊपर वाला जो आपने माना था ये, अच्छा हाँ फिर वो जीरो से माइनस। यस सर। वो तो फिर वैसे ही बन जाएगा सेम। ठीक है, तो इस केस में हम फिर उल्टा हमें लेना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे फिर प्लस करना पड़ता है इसको। यस ठीक है, सर। तो ऐसा ऐसा है, ये तो इसमें मैं आपको बताया नहीं, लेकिन ये ऐसा करके बनता है, तो फंक्शन ऑफ इसका बनता है, इससे ड्राइव होके वो सब बनता है आपका जो ये है ना सर, जो इक्वेशन वगैरह बनती है इससे ड्राइव होके बनती है फिर ये। यस सर आगे समझ। सर वैसे इस इक्वेशन की डेरिवेशन हमारे काम की है? नहीं, काम की आपकी नहीं है, तो इधर बताई नहीं आपको। सर ठीक है। सर वो क्या लिखा हुआ क्या? y इक्वल्स टू f t माइनस x अपॉन में। v, सर वो u लग रहा था इसीलिए पूछा। नहीं नहीं v होगा क्योंकि सिर्फ v टाइम लगेगा, x बाई v टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पे आने में। यस सर वो v। ओके, चलो अब उसको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं दोबारा से। तो ये समझ में आ गया सबको कि यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो स्लोप इनटू ये करके कैसे कैसे हम बता सकते हैं कौन सा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, वेलोसिटी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ना उस इक्वेशन को 2 बार तो साइन का फिर कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉस का फिर साइन हो जाएगा। वेलोसिटी आई थी वही आई थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा कॉस दिस थिंग, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे अगर माइनस वाले को तो ये कॉस का फिर साइन आ जाएगा, और ओमेगा एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ दोबारा तो क्या आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ दिस थिंग, है ना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ दिस थिंग, तो ये आपका आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपका वाई ये था ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो वी आया, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ए आ जाएगा, और ये कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये डिफरेंशिएशन आएगा आपका। ठीक है, अब इसको आप अगर कंपेयर करें इसको और इसको, तो ये चीज़ आपकी वाई है, ए साइन बाकी जो है वाई है, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, यानी आपका दिस इज द इक्वेशन, this is acceleration of the particle and this is the y of the particle obviously, y तो पार्टिकल का ही होता है सर वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के साथ भाई, डिफरेंशिएट करोगे इसे तो एक ओमेगा और नहीं आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा है ना अंदर, तो जब आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका क्या है डिफरेंशिएशन आपका ओमेगा आया,
दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक और ओमेगा नहीं आ जाएगा, हाँ सर, और नेगेटिव साइन। क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए ओके कॉस माइनस साइन होता है। सर, पर यहाँ पे हम जैसे कि फाई का डिफरेंशिएशन, तो फाई क्यों नहीं आएगा एक्सेलरेशन वाले में? फाई कांस्टेंट है ना, फाई तो आपका इनिशियल फेज है एक तरह का, इनिशियल फेज कितना है, तो इनिशियल फेज तो एक कांस्टेंट हो जाएगा जो भी शुरू में फेज होगा, वो वेरिएबल नहीं है ना। तो सर ये डबल डिफरेंशिएशन क्यों किया आपने? एक्सेलरेशन निकालने के लिए, यस सर, ओके। इससे ये निकाला, इससे ये निकाला। सर हाँ जी, सर मतलब इसका मतलब वेलोसिटी और एस्केलेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट नहीं इसमें, लेकिन उसका फर्क भी है ना, क्या ना बोलते हैं, कॉस और साइन भी तो है दोनों में, ये भी तो फर्क है। उस पे यस तो सर, डिपेंड, एक एक प्लस और एक माइनस है ऐसे। हाँ प्लस माइनस तो है ही, साथ में कॉस और साइन है। अब हो सकता है कॉस वहाँ पे पॉजिटिव हो तो साइन नेगेटिव हो, ये भी हो सकता है, या कॉस नेगेटिव हो तो साइन पॉजिटिव हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, यस सर। डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में आपका एंगल आता है, वो ओमेगा टी यस प्लस सर, के, हाँ। उस पर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपका v क्या है और v और a में क्या एंगल है। सर, हाँ जी, सर जो आपने वो एक फॉर्मूला करवाया था ना, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द लेक वाला कुछ हम्म, फ्लूइड्स में, हम्म, सर तो वो वाला फॉर्मूला हम हमारे स्कूल वाले पेपर में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर पर टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं देगा फिर टीचर अगर पढ़ाया नहीं है तो। नहीं सर, वैसा क्वेश्चन वो एक बुक में था ना, तो उसमें कुछ अलग ही तरीके से गिवन था, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के सीधा कर दिया। तो हम्म, सर मतलब टीचर ने तो वो फॉर्मूला कराया नहीं है ना, तो वो कहेगी भाई डेरिवेशन भी करके दिखाओ कहाँ से आया। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरह क्वेश्चन देते हैं। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया डायरेक्ट, तो आपको फार्मूला है तो याद होना चाहिए, आप फार्मूला लिख दो कि फार्मूला ये होता है। सर मतलब यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ओके हम्म, चलो, तो हमने ये देख लिया भाई कि आपकी जो एक्सेलेरेशन है वो ये आता है। तो अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। ये जो एक्सेलेरेशन आया किसका है, ये पार्टिकल का है वेव पार्टिकल का? का। पार्टिकल का। वेव का, वेव का सभी पे थोड़ी ना होगा। करेक्ट, वेव का कोई एक्सेलेरेशन थोड़ी होगा, वेव तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेव की तो मीडियम में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये जो एक्सेलेरेशन आया है dy बाई डी टी को हमने डिफरेंशिएट किया तो v आया था, और dv बाई dt हमने किया तो ये सर, तो एक्चुअली, हमने तो वेलोसिटी ऑफ वेव को डिफरेंशिएट कर दिया था ना, तो उससे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसे आएगा? नहीं हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को डिफरेंशिएट किया ना, हमने इसको वेलोसिटी, हमने dy बाई dt निकाला, dy बाई dt तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है, हाँ हाँ ओके। वेलोसिटी ऑफ वेव तो फिक्स होती है, v होती है वो तो। यस ओके, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं न्यूमेरिकल, आपके जो नीट वगैरह में आते हैं उसमें ये इक्वेशन जो दे रखी है ना, इसी में ये इक्वेशन दे देंगे आपको, कुछ लिख देंगे 2t प्लस के 2t प्लस 5x और समथिंग, फिर बोलेंगे इसके बताओ v कितनी है, ये इसका वो कितना है, ओमेगा कितना है, वेव नंबर कितना है। तो आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी कौन सी इक्वेशन आपको दे रखी है। कई बार 2 पाई बाई लैम्डा को बाहर कर देंगे, जैसे यहाँ पे बाहर किया होता, उसको बाहर कर देंगे, ऐसी इक्वेशन दे देंगे 2t प्लस 5, फिर बोलेंगे प्लस 5 है तो बताओ किधर को वेव ट्रेवल कर रही है, तो आप बोलोगे नेगेटिव, बीच में प्लस है तो माइनस की तरफ कर रही होगी, और फिर बोलेंगे वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से कि वेलोसिटी कितनी होगी, वेवलेंथ कितनी है। यहाँ पे मान लो 2 पाई लैम्डा की जगह दे दिया उन्होंने 10 पाई दे दिया, तो लैम्डा आपका 1/5 आ जाएगा। अगर यहाँ 10 पाई दे दिया तो 1/5 लैम्डा लेना पड़ेगा आपको, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, उससे निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे लैम्डा कितना है, या ओमेगा कितना है, या वेव नंबर कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं 2-4। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेव वेलोसिटी की डिफरेंट इक्वेशन कौन कौन सी हैं। जैसे आपका ये है इक्वेशन ऑफ द वेव है y इक्वल टू 10 साइन पाई
0.01x माइनस 2t, ये इक्वेशन ऑफ वेव है। और आपसे पूछ रहा है इसमें कि बताओ x एंड y आर इन सेंटीमीटर, t इन सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है। आया किसी का? सर ऑप्शन तो दे दीजिए कुछ। ऑप्शन 10, 2, 1, 0.01। 1 meter per पॉइंट second. 0.00 बना। Sorry, 1 hertz. नहीं, 0.01 नहीं आएगा, 1 आएगा। आया बाकी लोगों का? ओमेगा टी माइनस के Yes, एक्स sir. वाले, हाँ ओमेगा टी के एक्स से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे के एक्स ओमेगा टी मान लो इसको, ये ऐसी इक्वेशन दी हुई है आपको। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, पाई इंटू 0.01 इज के, एंड ओमेगा आपका हो जाएगा 2 इंटू पाई। तो वहां से देखो के को मैं मान सकता हूँ 0.01 इंटू पाई, दिस इज माई के, एंड सर हमने ओमेगा। kx माइनस ओमेगा टी क्यों लिया? दोनों ले सकते हो यार, तो प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है, साइन को प्लस माइनस करोगे तो क्या फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। ए प्लस बी लिखो साइन को, या बी माइनस प्लस, मैंने ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, यहाँ पे वाई से क्या फर्क पड़ता है। ओमेगा हमारा यहाँ पे हो गया 2 इंटू पाई, अगर मैं कंपेयर हाँ करूँ तो सर, मैं पाई मल्टीप्लाई करना ही भूल जाता हूँ। 1 आया। 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी 1 आ जाएगा। सर पर अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स करेंगे तो फिर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 0.01, उल्टा आ जाएगा ना। नहीं आएगी ना, जो भाई एक्स के साथ तो के ही होता है ना, के एक्स होता है ना, तो एक्स के साथ तो के ही आएगा, ओमेगा थोड़ी हाँ आ सकता है। ओके ओके। तो ये आपको पहचानना है कि कहाँ पे क्या है ना, इसमें ऐसी ये क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका,
कि y इक्वल टू सर लास्ट स्लाइड दिखाया ना एक बार। ओके, एक मिनट अभी दिखाता हूँ। तो आपको बताना वेलोसिटी ऑफ द वेव कितनी होगी। हो गया सर। ओके, 200. कितना 200? Yes, sir. करेक्ट है, 200। डन। सर 200। 200, yes, 200 is the answer. ठीक है, तो ये आपका ओमेगा टी इस बार हो जाएगा, तो ओमेगा ये चीज हो गया 200 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। बाकी जो बचेगा वो के एक्स हो जाएगा, ये के हो जाएगा आपका Yes, 200. 200 आ गया। ओके, अच्छा, y इक्वल टू 5 साइन 300 सॉरी 30 पाई टी माइनस पाई बाय 7 एक्स प्लस 30 डिग्री। ये इक्वेशन है हमारी वेव की। y इज इन मिलीमीटर, t इज इन सेकेंड, x इज इन मीटर। तो आपको बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स at a distance of 3.5 मीटर। फेज डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच में कितना होगा जो 3.5 मीटर की दूरी पे है।
सर π/2। सर π/2। एक मिनट। यस करेक्ट, π/2। यस सर π/2 आ ओके, सबका आया π/2? आपको वेवलेंथ निकालना पड़ेगा इसमें बेसिकली पहले, और आपको पता है कि एक वेवलेंथ पे फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है, तो डिस्टेंस कितना है उससे हम निकाल लेंगे। पर वो भी तो कर सकते हैं जो हमने आपको पढ़ाया था ना, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा फाई नॉट बाय 2 पाई से, हाँ उससे भी हो जाएगा। हाँ वही तो है, वही मैंने वहीं से तो आता है, वो यूनिटी मेथड लगा के तो फिर वो बनता है। ऐसे तो करा था हमने, लैम्डा के लिए 2 पाई, फिर 1 के लिए इतना, डेल्टा एक्स के लिए इतना, है ना, तो वही यूज करेंगे। आई होप सबका आंसर आ गया ये। सर मैंने सीधा k डेल्टा x डाला है, उससे निकाल लिया, वो भी सही रहेगा ना? के डेल्टा एक्स मतलब सर k 2 π/λ होता है, और यहाँ पे k π/7 हो जाएगा, और डेल्टा x 3.5 है, तो ऐसा आंसर आ गया। अच्छा। यस सर, यही वाला फॉर्मूला छोटा वो पड़ेगा। वो चीज सही है ये भी। पर हाँ, मैंने स्कूल में अगर आएगा पेपर में तो टीचर को कंफ्यूज ना हो जाए, टीचर तो थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेना। आगे चलो। सर सिस्टमैटिक वाला कौन सा तरीका बताया था आपने? सिस्टमेटिक तो ये कि पहले लैम्डा निकालो, इसमें ये ओमेगा है आपका और ये के है, तो पहले लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा आपका आ जाएगा। अब आपका जो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ये होता है आपका। स्कूल में ये लगा सकते हैं फॉर्मूला? हाँ सर ये लगा ये सकते छोटा हैं। वाला फॉर्मूला भी तो पता ही होगा स्कूल वालों को। ये के डेल्टा एक्स वाला, हाँ ये भी फॉर्मूला थोड़ा, तो आप बना दिया कि भाई ऐसे 2 पाई/λ है तो उससे आई जाएगा, ये तो मैंने इससे ड्राइव होके ये बन रहा है ना एक्चुअली। हाँ। तो आप अगर बेसिक से चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा ठीक है। पेपर में तो कुछ भी कर सकते हो, नीट में तो, बट यहाँ पे मत करना ज़्यादा। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन एज y इक्वल टू a sin 2 पाई nt माइनस x/5 nt, एन दिया हुआ है ये नहीं करता, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको करते हैं 2 पाई f x/5, यही बेटर है फिर तो उससे। चलो ये कर लेते हैं। इसमें जो है ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन ऑफ दिस थिंग, आपको बतानी है इसमें रेशियो ऑफ मैक्सिमम। सर ये आपने एनटी लिखा है? हाँ एन है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाए। सर इसमें क्या फाइंड करना था, मेरा नेटवर्क एरर हो गया था। इसमें फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स बताना ना, जो डिस्टेंस 3.5 मीटर पे है। ओके सर। तो मैंने कहा पहले लैम्डा निकाल लो, और जब लैम्डा आपका आ गया तो आपको पता यहाँ पे डेल्टा एक्स पे जो फेज डिफरेंस हमारा होता है वो इतना होता है। डेल्टा एक्स हमारा दिया हुआ है 3.5 मीटर, लैम्डा आप निकाल लोगे, उसे पुट कर दो यहाँ पे, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा आपको। ओके सर। चलो क्वेश्चन देखो।
a/5। नो, कुछ मिसिंग है। a/5 एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें साथ में कुछ और भी आ रखा है। 2 पाई a/5। ये भी एक ऑप्शन है। 2 पाई a/5, 4 पाई a/5, 3 पाई a/5 और पाई a/5। क्या आ रहा है? 2 पाई a/5। यस सर। 2 पाई a/5 इज राइट आंसर। यस सर, यही आ रहा है। सर 2 पाई a/5। यस, 2 पाई a/5 जो है वो करेक्ट आंसर है। सब लोग निकला सबका? चलिए बता दो। रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी तो डायरेक्ट आ जाएगी। v हमारा जो होता है लैम्डा एफ। बताओ जिन्होंने किया कैसे किया है। क्या सॉल्व किया आप लोगों ने? सर इस वाले क्वेश्चन में जैसे कि वेव वेलोसिटी आ जाएगी, फिर स्लोप निकालने के लिए हम जैसे कि इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके स्लोप निकाल के फिर पार्टिकुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नहीं, mx प्लस c तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनेगी यहाँ पे। अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे v तो हमारा लैम्डा एफ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या क्या निकाल सकते हो? आप 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा निकाल सकते हो। ये आपका जो है 2 पाई n जो है ओमेगा है, अगर कंपेयर करोगे आप तो। और के एक्स को अगर कंपेयर करोगे तो 2 पाई बाई 5 इज के। तो यानी 2 पाई बाई लैम्डा है, यानी आपका लैम्डा 5 आ गया। और ये n इंटू 2 पाई है इक्वल टू ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड आपका 1 बाई एन आया। ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, यानी n जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये चीज निकल गई यहाँ से। अब ये तो आई गई आपकी 5f, ये 5n लिख लो। दिस इज योर वेव वेलोसिटी। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी dy बाई dt होती है। वो हो जाएगी हमारी a इंटू 2 पाई n कॉस ऑफ दिस होल स्टफ। और आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के वेव लिए कॉस। वेलोसिटी ओमेगा का भाई के से भी निकाल सकते थे ना। वेव वेलोसिटी हाँ निकाल सकते थे, वहां से भी यस। निकाल सकते हैं। तो वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम चाहिए था आपको, तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है आपको। इसको 1 कर दो, इट विल बिकम 2 पाई एन ए। ये आपका 2 पाई एन ए हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। आपको रेशो निकालना है इन दोनों का, पार्टिकल और इसका। 2 पाई एन ए डिवाइडेड बाय 5n। इससे ये कट जाएगा 2 पाई ए बाय 5। ये यार था आंसर। यस सर, dy बाय dt मैक्स 2 पाई n कैसे आया? इसको डिफरेंशिएट किया ना मैंने वीपी को। इसको डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन इसका? ए कॉस इंटू इसका डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा? 2 पाई एन बाहर आ जाएगा। ए इंटू 2 पाई एन लिखा मैंने यहाँ पे, तो बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, ये आएगा ना। यस सर। तो इतना डिफरेंशिएशन आ गया। इसको मैक्सिमम चाहिए आपको, तो कॉस को 1 कर देंगे। कॉस तो 1 होता है मैक्सिमम। हाँ ये 1, ओके ओके ठीक है। ये बचेगा आपका बस। आगे समझे सबको?
यस सर, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड कर देना। यस सर। यस सर, हो गया। हो गया। श्योर। तो एक ये बताओ, सर वो कल के टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? कल के टेस्ट में आपके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा। ओके सर, ये वाला नहीं आएगा मतलब नहीं, जितना ये पढ़ा है? ना, ये नहीं आएगा। क्या हो गया? ओके, यहाँ पे एक वेव है आपकी, और वेव जो है एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0 10 मीटर पर सेकेंड है या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, सॉरी। लैम्डा आपका 0.5 मीटर दे रखा है, और एम्पलीट्यूड आपका सेंटीमीटर में दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज लाइक दिस। दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द वेव। और यहाँ पे एक पार्टिकल P है यहाँ पर, ठीक है, ये पार्टिकल P है। तो ये कह रहा है जब the velocity of P when displacement of it is 0.05, ये लिखा कि इसमें है यूनिट में, मीटर में होगा मोस्ट प्रोबेबली, इज, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी पॉइंट P की जब डिस्प्लेसमेंट इसका 0.05 होगा। ऑप्शन भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। जे कैप, यानी यह वाई की फॉर्म में, ये वाई है आपका, तो जे कैप की फॉर्म में लिखा आंसर। सर ये सी और डी ऑप्शन में आई कैप है क्या? एक मिनट, हाँ आई कैप लिखा हुआ है यहाँ पे सी और डी ऑप्शन में। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना वैसे। हाँ, ये तो होगा ही नहीं। सर ए पार्ट होगा फिर। ए आर है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव से देख लिया आपने? हाँ सर। वैल्यू निकल ली है मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इतना? नहीं, अभी ऑप्शन ही देखे थे। अच्छा, निकाल लो सभी।
सर √3 π/50 जे कैप सर ऑप्शन ए ऑप्शन सर ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड तो वैसे चारों का ही सेम है, कैलकुलेट करने की तो जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, नहीं फिर भी निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, आप पेपर में आएगा तो कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यस velocity of P when displacement of it is 0.05 is velocity of P. इसमें आंसर शायद इन्होंने बी दे रखा है, बी फॉर बॉम्बे। क्या दे रखा है आंसर? ये आपको इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, वाई और एक्स में दे रखा है। मैंने आपको उसका ग्राफ दे रखा है, ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने? सर वो वाली इक्वेशन लगा दी, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। अच्छा, उधर से सर हमारी फिर साइन kx माइनस ओमेगा टी की वैल्यू हाफ आई। इसका मतलब जो kx माइनस ओमेगा टी है हमारा फिर उधर से π/6 आया। उसके बाद सर जो y था उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में। उससे सर हमारे फिर पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, वो हमारी a ओमेगा कोस kx माइनस ओमेगा टी आई। kx माइनस ओमेगा टी हमारा π/6 था। तो फिर cos π/6 हमारा √3/2 हो गया, और √3/2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में w हो गया हमारा। अब जो हमारा एम्पलीट्यूड था वो क्वेश्चन में गिवन था में 0.1, और जो हमारा w था वो हमारा फिर 2πf हो गया। उधर से फिर हमें निकालनी थी फ्रीक्वेंसी हमने v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ से हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई, उसमें रख दिया। कुल मिलाकर के सर हमारा आंसर वो आ गया √3π/50 मीटर पर सेकेंड, और जे कैप में फिर कि वो जे ए कैप आंसर है इसमें, पीछे ए दे रखा है इसमें, यहाँ पे गलत दे रखा है ऑप्शन में। ये सॉल्व किया है उसने भी, ए निकाला हुआ। सब बी तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बी तो वैसे भी नहीं आएगा, स्लोप आपका देख के पता चल रहा है, नेगेटिव स्लोप है। यस सर। ठीक है, तो ये कर लोगे सब लोग? एक बार ट्राई करना जिसका नहीं हुआ है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है? यस सर। यस सर। स्टॉप करते हैं क्लास को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, टिल देन गुड बाय, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर